बेन को खोजते हैं लेकिन केवल अजीबो गरीब चीजें पाते हैं। इस जगह का एक इतिहास है, हम पहले नहीं हैं। क्या ये चेतावनी है, कहानियां सा, या कुछ और? हमारी एकमात्र उम्मीद ये है कि कोई कभी प्रतीकों को पढ़ेगा और जानेगा कि हम यहाँ थे। तो एक डायरी मिली थी, उसके पन्ने पीले और डरे हुए थे। ये डॉग, एक खामोशी, डायरी, नील का लौटना, यह सब बस शुरुआत थी। जंगल में रात का सन्नाटा किसी रहस्य की तरह था, जैसे हर पेड़, हर पत्ता, हर छाया अपनी सांसें रोककर किसी अनकहे डर को छुपा रही हो। चारों ओर घना अंधेरा था और चांद की हल्की रोशनी जंगल के रहस्यमय रूप को और गहरा बना रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, मानो पूरी प्रकृति किसी अनदेखे खतरे का इंतजार कर रही हो। पत्तों की सरसराहट भी जैसे थम गई थी और हर दिशा में एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। चार दोस्त एक हल्की जलती कैंप फायर के चारों ओर बैठे थे। उनके बीच की दूरी कम थी, लेकिन दिलों में बेचैनी और डर की दूरी बहुत गहरी थी। हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उनके चेहरों पर परछाई थी, आग की रोशनी उनके डर और चिंता को और उभार रही थी। हर बार जब कोई चिंगारी हवा में उड़ती तो उनके चेहरे पर डर की एक नई लकीर उभर आती। आंखें अंधेरे में इधर उधर घूम रही थी, जैसे हर कोई किसी अनदेखी चीज को तलाश रहा हो। आग जल रही थी, लेकिन उसकी गर्मी भी उस रात के डर को कम नहीं कर पा रही थी। चिंगारियां रात के आसमान में जा रही थीं, जैसे वे भी जंगल के रहस्यों को छूने की कोशिश कर रही थीं। हर चिंगारी के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सबकी सांसें थमी हुई थीं और हर कोई अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जंगल दूर की आवाजों से जिंदा था, एक उल्लू की आवाज, अनजाने जानवरों की सरसराहट, कहीं दूर से आती किसी शिकारी की दहाड़। इन आवाजों में भी एक रहस्य छुपा था, जैसे जंगल खुद अपनी कहानी सुना रहा हो। फिर भी इन आवाजों के नीचे एक अजीब सी खामोशी थी, जो दिल की धड़कनों को भी सुनाई देने लायक बना रही थी। यह खामोशी डरावनी भी थी और आकर्षक भी, मानो जंगल खुद देख रहा हो, हर हलचल को महसूस कर रहा हो। पेड़ों की छाया में छुपा कोई रहस्य हर कदम पर नजर रखे हुए था। हर दोस्त अनजाने के बोझ को महसूस कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके दिलों में डर भर रही हो। उनकी चुप्पी में भी बहुत कुछ छुपा था। ऑप्रेसिव साइलेंस समय को खींच रहा था, हर पल लंबा और भारी लग रहा था। घड़ी की टिक टिक भी जैसे रुक गई थी। वे इंतजार कर रहे थे, टेंस, जैसे किसी अनहोनी का आभास हो। हर छोटी आवाज पर सबकी नजरें एक साथ उठ जाती थीं, जैसे जंगल के राज बस पहुंच से बाहर थे और हर छाया में कोई कहानी छुपी थी। उस रात जंगल की खामोशी ने सबको अपने रहस्य में बांध लिया था। नील चला गया था और उसकी कमी ग्रुप में बहुत महसूस हो रही थी। वह उनके सर्कल का दिल था। उसकी हंसी अब एक हॉन्टिंग याद थी। दोस्त एक सर्कल में बैठे थे, उस खाली जगह से पूरी तरह वाकिफ थे जहां नील को होना चाहिए था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसे पूरा निगल गया हो, सिर्फ सवाल छोड़ गया हो। उनके बीच खामोश नजरें मिली, दुख और डर अनकहा था। रात बढ़ती गई, खामोशी उनके गायब दोस्त की लगातार याद दिला रही थी। यह आइलैंड जिंदा और हॉस्टाइल लग रहा था। हर कदम पर रेजिस्टेंस मिल रहा था, जमीन खुद पीछे धकेल रही थी। जंगल एक भूल भुलैया में बदल गया था। हर रास्ता उन्हें उसके दिल में और गहरा ले जा रहा था। परछाइयां नाच रही थीं, इल्यूजन्स उनके दिमाग से खेल रहे थे। दोस्तों को लग रहा था कि उनके साथ खेला जा रहा है, एक ऐसे गेम में मोहरे जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। पर रुकने का मतलब सरेंडर था। वे आगे बढ़ते रहे, जवाबों के लिए डेस्परेट थे। उम्मीद की किरण जगी, वे नील को ढूंढ सकते हैं, या कम से कम सच।
जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें जंगल की घनी छांव में खो जाती हैं, एक रहस्यमयी सिम्फनी शुरू हो जाती है। हर पेड़, हर पत्ता, हर छाया, सब मिलकर एक अनसुना संगीत रचते हैं। हवा में एक अजीब सी सरसराहट है, मानो जंगल खुद कोई कहानी सुनाना चाहता हो। दूर कहीं से आती हॉन्टिंग मेलोडीज, जो कभी धीमी तो कभी तेज हो जाती हैं, इस सन्नाटे को तोड़ देती हैं। लगता है जैसे कोई पुराना भूला बिसरा वाद्य यंत्र फिर से जाग उठा हो, उसकी धुनें पेड़ों के बीच गूंज रही हो। हमारे दोस्त जो जंगल की इस रहस्यमयी रात में साथ आए हैं, सब कुछ छोड़कर बस सुनने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई सांस रोककर, कान लगाकर उस अनजानी धुन को पकड़ने की कोशिश में है। उनके दिल तेजी से धड़क रहे हैं, आंखें चौड़ी हो गई हैं, क्योंकि संगीत हर दिशा से आता महसूस हो रहा है। कभी दाईं ओर से, कभी बाईं ओर से, कभी ऊपर से, कभी जमीन के नीचे से। आग की हल्की रोशनी के किनारे परछाइयां हिल रही हैं, मानो वे भी इस संगीत का हिस्सा बन गई हों। हर परछाई एक नई कहानी कहती है, हर लहराती आकृति में कोई रहस्य छुपा है। कभी कभी कोई आकृति बस नजर से ओझल हो जाती है, जैसे कोई छाया हमें देख रही हो, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते। जंगल की धुंध में सब कुछ और भी रहस्यमय लगने लगता है। दोस्तों को बार बार लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, जैसे जंगल की आंखें हर तरफ से उन पर टिकी हों। हर सरसराहट, हर हल्की सी आवाज डर और जिज्ञासा दोनों को बढ़ा देती है। इस घने जंगल में वे खुद को एक स्टेज पर खड़े कलाकारों की तरह महसूस करते हैं, जहां दर्शक तो अनदेखे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। अजीब संगीत की वो धुनें जो हवा में तैर रही हैं, उनकी उत्सुकता को और गहरा कर देती है। हर सुर, हर ताल उन्हें जंगल के और भीतर खींचता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। डर उनकी त्वचा में सिहरन पैदा कर रहा है, लेकिन जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रही। हर कोई जानना चाहता है कि इस रहस्य के पीछे क्या है। वे जानते हैं कि शायद उन्हें डरना चाहिए, लेकिन जंगल का रहस्य, उसकी अनकही कहानियां उन्हें इरेजिस्टिबल लगती हैं। रात गहराती जा रही है और उनके दिलों में डर और आकर्षण की जंग चल रही है। जैसे जैसे रात और गहरी होती जाती है, जंगल का खिंचाव और भी मजबूत होता जाता है। हर कदम के साथ वे अनजाने की ओर बढ़ते जाते हैं, जहां डर और रहस्य एक साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। इत्तेफाक से दोस्तों को एक पुरानी स्ट्रक्चर मिली। उसकी सिलुएट जंगल से ऊपर उठ रही थी। टूटी हुई दीवारें बेलों से ढकी हुई थीं, उन पर अजीब सिंबल्स पत्थर में खुदे हुए थे। हवा एक रहस्यमय ऊर्जा से कांप रही थी। इतिहास उन पर दबाव डाल रहा था। सावधानी से वे पास गए। स्ट्रक्चर की खामोश पुकार ने उन्हें खींचा। अंदर ठंडी, नम हवा जंगल की गर्मी से अलग थी। उन्हें लगा कि वे अकेले नहीं थे। कुछ पास्ट का यहां रुका हुआ था। स्ट्रक्चर के बीच में दोस्तों को एक पीली पड़ चुकी तस्वीर मिली। तारीख साफ थी, 1970। चेहरे धुंधले थे, लेकिन सीन अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। एक सिहरन दौड़ गई, एक डेजा व्यू की भावना, जैसे वे खुद की एकोज देख रहे हों। तस्वीर आइलैंड के पास्ट से एक लिंक थी, उसकी पहेली का एक टुकड़ा। इसमें राज थे, जवाब बस पहुंच से बाहर थे। समझने की अर्जेंसी बढ़ गई। पास्ट उन्हें बुला रहा था। तस्वीर सिर्फ एक रेलिक नहीं थी, यह एक वार्निंग थी। तस्वीर के नीचे एक शेकी हाथ से एक फीका मैसेज लिखा हुआ था। उस कागज की उम्र और उस पर जमी धूल ने साफ कर दिया था कि यह संदेश बहुत पहले किसी ने छोड़ा था। शायद किसी ऐसे इंसान ने जो खुद भी डर और निराशा में था। कागज के किनारे फटे हुए थे और स्याही कई जगहों पर धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन शब्दों में छुपा डर आज भी महसूस किया जा सकता था। यह एक वार्निंग थी, उन फंसे हुए लोगों से मदद की गुहार जो पहले फंसे थे। संदेश में लिखा था कि इस आइलैंड पर जो भी आया वह कभी वापस नहीं जा सका। हर शब्द में छुपा डर और हर लाइन में छुपा एक रहस्य, जैसे किसी ने अपनी आखिरी उम्मीद इन शब्दों में डाल दी हो। दोस्तों ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सच्ची कहानी थी,
जो किसी के अनुभव से निकली थी। शब्दों ने उन्हें डरा दिया, एक ऐसे खतरे के बारे में बताया जिससे बचा नहीं जा सकता था। संदेश में लिखा था कि आइलैंड की रहस्यमयी शक्ति से कोई नहीं बच पाया। हर रात कुछ अजीब घटता है, आवाजें, परछाइयां और एक अनदेखा डर जो सबको घेर लेता है। दोस्तों के मन में डर बैठ गया, लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठा, क्या वे इस चक्र को तोड़ सकते हैं? दोस्तों को एहसास हुआ कि वे आइलैंड की शक्ति का सामना करने वाले पहले नहीं थे। कई लोग पहले भी यहां आ चुके थे और शायद वे भी इसी तरह डरे और उलझे हुए थे, लेकिन इस बार उनके पास वह संदेश था, एक चेतावनी, एक गाइड और शायद एक उम्मीद की किरण। मैसेज ने उन्हें कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। उन्हें इस साइकिल को तोड़ना था। डर के बावजूद उन्होंने ठान लिया कि वे हार नहीं मानेंगे। उन्होंने तय किया कि वे उस संदेश के सुरागों को फॉलो करेंगे, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अब उनके पास एक मकसद था, आइलैंड के रहस्य को उजागर करना और खुद को बचाना। इतिहास उन पर भारी था, लेकिन मैसेज एक गाइड था। पुराने दस्तावेजों और नक्शों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि हर सुराग, हर शब्द उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। यह संदेश सिर्फ डराने के लिए नहीं था, बल्कि रास्ता दिखाने के लिए भी था। उन्होंने उसके सुरागों का पालन करने का फैसला किया, आइलैंड के राज को उजागर करने के लिए दृढ़ थे। अब उनके कदमों में डर नहीं, बल्कि उम्मीद और जिज्ञासा थी। हर पेड़, हर पत्थर, हर छुपा हुआ निशान अब उनके लिए एक नया सुराग था, और वे जानते थे कि अगर वे साथ रहें तो शायद वे इस रहस्यमयी चक्र को तोड़ पाएंगे। आइलैंड की पकड़ कस गई, एक ऐसी शक्ति जिसने दोस्तों को कुचलने की धमकी दी। जंगल घूम गया, हर रास्ता उन्हें सुरक्षा से और दूर ले गया। हवा थिक थी, दबाव लगातार था, फिर भी वे चलते रहे। आइलैंड की इच्छा के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया। परछाइयां ट्रिक्स खेल रही थीं, लेकिन उम्मीद ने उन्हें आगे बढ़ाया। वे खुद को आजाद करने, बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ थे। आइलैंड उन्हें बिना लड़ाई के क्लेम नहीं करेगा। डर उनका लगातार साथी था, एक साया जो उन्हें आगे बढ़ाता था। आइलैंड सम्मान की मांग करता था, उसके रहस्य प्राचीन और खतरनाक दोनों थे। दोस्तों ने अपनी यात्रा का बोझ महसूस किया, लेकिन एक बढ़ता हुआ बॉन्ड भी। मुसीबत से एकजुट होकर वे आगे बढ़ते रहे, जवाब खोजने और घर लौटने के लिए दृढ़ थे। डर एक मोटिवेटर था, लेकिन उनकी ताकत की याद भी दिलाता था। एक साथ उन्होंने अंधेरे का सामना किया, अपनी खुद की एंडिंग लिखने के लिए तैयार थे। मैं क्लीयरिंग में एकदम जम सी गई थी। जंगल अजीब तरह से शांत था, जैसे हर पेड़, हर पत्ता अपनी सांस रोककर किसी अनदेखी घटना का इंतजार कर रहा हो। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, और मैं खुद को उस सन्नाटे में खोया हुआ महसूस कर रही थी। सिवाय मेरे पैरों के नीचे एक स्ट्रेंज मेलोडिक हम के, जो जमीन के अंदर से उठती हुई लग रही थी। वो कंपन इतनी हल्की थी कि अगर ध्यान न दूं तो शायद महसूस भी ना हो, लेकिन अब वो मेरी पूरी चेतना पर छा गई थी। आवाज तेज होती गई, मुझे और अंदर खींचती गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर बुला रही हो। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। हर कदम मुझे क्लियरिंग के और करीब ले जा रहा था। मेरी धड़कन इस घुटन भरी शांति में तेज होती जा रही थी। हर सांस भारी लग रही थी, जैसे जंगल की हवा में कोई अनकहा डर घुला हो। मेरे सीने में डर और जिज्ञासा की अजीब सी लड़ाई चल रही थी। मैंने इसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहट और साफ होती गई, जैसे कोई पुरानी कहानी मेरे कानों में धीरे धीरे खुल रही है। वो आवाज़ें अब सिर्फ कानों तक नहीं, दिल तक पहुंच रही थीं। एंशिएंट, सॉरोफुल, इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। आज रात आइलैंड अजीब लग रहा था। उसके फैमिलियर पेड़ अब मेनेसिंग लग रहे थे, जैसे वो भी उस रहस्य का हिस्सा हो जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। हवा रहस्यों से भारी थी। हर सांस के साथ मुझे लगता था कि मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हूँ, जहाँ हर चीज़ के पीछे कोई छुपा हुआ सच है। मैं भागना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर जमे हुए थे,
जैसे किसी अदृश्य जाल ने मुझे पकड़ लिया हो। डर और जिज्ञासा के बीच फंसी मैं बस खड़ी रह गई। क्लीयरिंग की शक्ति ने मुझे फंसा लिया था। मैं चाहकर भी खुद को आजाद नहीं कर पा रही थी, जैसे जंगल की आत्मा ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। फुसफुसाहट मेरे चारों ओर घूम रही थी, हर दिशा से आती हुई, जैसे कोई पुरानी आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती हो। वो आवाज़ें अब मेरे अपने विचारों से भी तेज थीं, सिर्फ अंधेरे का वादा कर रही थी। वो अंधेरा जिसमें शायद मेरे सवालों के जवाब छुपे थे, या फिर कोई और बड़ा खतरा। जंगल में अकेली आरोही को एक ऐसी धुन सता रही है जो किसी और को सुनाई नहीं देती। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे हैं, और वो समझ नहीं पा रही कि आगे क्या होगा, जो सिर्फ वही सुन सकती है। जंगल की रात उसकी धड़कनों के साथ एक नई कहानी बुन रही है, और हर छाया में कोई नया रहस्य छुपा है। आइलैंड के सीक्रेट्स अब जागने लगे हैं। इस क्लियरिंग में हर फुसफुसाहट, हर परछाई एक नई शुरुआत का संकेत है, एक ऐसी शुरुआत जिसका सच अभी सामने आना बाकी है। मेरा मन बार बार उन्हीं सुनहरी यादों में लौट जाता है, जैसे मैं फिर से वही छोटी बच्ची बन जाती हूँ। मेरे पापा का मजबूत हाथ मेरे नन्हे हाथ में है, और हमारे चारों ओर फैला हुआ वह द्वीप किसी जादुई राज्य जैसा लगता है। उस समय सब कुछ कितना आसान, कितना सुरक्षित लगता था। लहरों की आवाज, रेत की गर्माहट और पापा की हंसी, सब कुछ मेरे दिल में आज भी ताजा है। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैंने समुद्र किनारे एक चमकता हुआ नीला पत्थर उठाया था। वह पत्थर मेरे हाथ में गर्म था, जैसे उसमें कोई धड़कन हो। मेरे पापा ने मुस्कुराकर कहा था, यह आइलैंड का दिल है, हार्ट ऑफ द आइलैंड। उस पत्थर को पकड़कर मुझे लगता था जैसे मैं भी इस जादू का हिस्सा हूँ। पापा ने मुझे सिखाया था कि अगर मैं इस द्वीप का सम्मान करूंगी, इसकी प्रकृति और रहस्यों की कद्र करूंगी, तो यह द्वीप हमेशा मेरी रक्षा करेगा। उन्होंने कहा था, यह जगह तुम्हें अपनाएगी अगर तुम इसे समझोगी। लेकिन आज रात जब मैं जंगल के साए में बैठी हूँ, वह मासूम यादें एकदम उलट लगती हैं। डर और अनिश्चितता ने उन पुरानी बातों को ढक लिया है। अब बचपन की मासूमियत कहीं खो गई है। वह निश्चिंतता, वह भरोसा अब सिर्फ यादों में रह गया है। जिस जादू ने कभी मुझे आकर्षित किया था, वही अब एक अनजानी खतरे की तरह महसूस होता है। द्वीप का रहस्य अब डरावना बन गया है। रात की फुसफुसाहटें अब दोस्ताना नहीं लगती। वे जैसे कोई चेतावनी दे रही हैं, कोई अनदेखा खतरा महसूस करा रही हैं। मुझे लगता है यह द्वीप मुझे अब भी पहचानता है, लेकिन अब उसकी यादों में अपनापन नहीं, बल्कि एक अजनबीपन है। अब इसका बुलावा किसी स्वागत जैसा नहीं, बल्कि एक आदेश, एक समन्स जैसा लगता है। जैसे द्वीप मुझे अपने रहस्यों के और करीब बुला रहा हो, लेकिन इस बार बिना किसी मासूमियत के। आरोही, तुम कहाँ हो? मैं कांपते हुए वापस आती हूँ, जैसे ही रिया की फ्लैशलाइट अंधेरे को चीरती है। तुम यहीं हो। तुम ऐसी लग रही हो जैसे तुमने कोई भूत देखा हो। मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे। रिया हमेशा से मेरा एंकर रही है। चलो वापस चलते हैं। कबीर और आदित्य शायद परेशान होंगे। मैं उसके हाथ से चिपक जाती हूँ। फुसफुसाहट कम हो रही है, लेकिन डर अभी भी है। रिया की मौजूदगी एक कंफर्ट है, लेकिन आरोही जानती है कि आइलैंड का सीक्रेट खुलने वाला है। रात अभी खत्म नहीं हुई है। कैंप में वापस बॉनफायर की गर्मी आरोही के नर्व्स को मुश्किल से शांत कर पाती है। हर कोई आग के पास सिमटा हुआ है, जैसे उसकी आखिरी रोशनी में थोड़ी सी सुरक्षा छुपी हो। लेकिन हवा में बेचैनी है, और हर कोई महसूस कर सकता है कि कुछ बदल रहा है। रात की ठंड और जंगल की रहस्यमयी खामोशी दोनों मिलकर माहौल को और भी भारी बना देते हैं। किसी और ने नोटिस किया कि अभी कितनी शांति हो गई थी, जैसे जंगल ने अचानक अपनी सांस रोक ली हो। पहले जो पत्तों की सरसराहट थी, वो भी अब गायब है। सब कुछ अस्वाभाविक रूप से शांत है, और ये खामोशी डरावनी लगने लगी है। जंगल शांत हो जाता है, आग टिमटिमाती है, फिर बुझ जाती है, पल भर में बुझ जाती है, जैसे किसी ने अचानक सब कुछ छीन लिया हो। अब सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा बचा है, और सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये क्या हुआ अभी? किसी ने कुछ देखा, या ये सिर्फ हवा थी? सबकी नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है।
डर सबके चेहरे पर साफ दिख रहा है। अंधेरा उन्हें निगल लेता है। फ्लैशलाइट्स मुश्किल से अंधेरे को भेद पाती हैं। पैनिक फैल जाता है। हर कोई अपने अपने टॉर्च को कसकर पकड़ लेता है, लेकिन रोशनी बहुत कम है। शैडोज हर तरफ हैं और हर हलचल पर सबकी नजरें टिक जाती हैं। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और हर छोटी आवाज डराने लगी है। फुसफुसाहट वे अब और तेज हैं, सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत पास है, छुपकर देख रहा है। हर फुसफुसाहट के साथ डर और गहरा होता जा रहा है। आइलैंड की आवाजें पास आ रही हैं। अब और इंतजार करने को तैयार नहीं है। अंधेरा जिंदा है। जंगल की हर शाख, हर पत्ता जैसे किसी अनदेखी ताकत से भर गया है। अब ये सिर्फ रात नहीं, बल्कि एक डरावना अनुभव है जो सबको अपनी गिरफ्त में ले रहा है। सब लोग पास रहो। रिया यहीं थी, वह अभी मेरे बगल में थी। रिया, रिया। घने अंधेरे में रिया बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। कोई संघर्ष नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं, बस गायब। पैनिक डेस्परेट सर्चिंग में बदल जाता है, लेकिन अंधेरा कुछ नहीं देता। मैं ही हम सबको यहाँ लाई। ये मेरी गलती है। फुसफुसाहट एक चिलिंग चांट बन जाती है, नुकसान और गायब होने की बात करती है। आइलैंड उन्हें सिर्फ डरा नहीं रहा, वह उन्हें ले जा रहा है। रिया पहली है। आरोही जानती है कि वह आखिरी नहीं होगी। कबीर की फ्लैशलाइट रिया के खड़े होने की जगह पर मिट्टी में खुदी अजीब लाइनों पर पड़ती है, जैसे कोई रहस्य सामने आ रहा हो। ये क्या है? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ये तो और भी अजीब है। इंस्क्रिप्शन हल्की चमकती है, एनर्जी के साथ धड़कती है, जैसे उसमें कोई शक्ति छुपी हो। इसके नीचे एक चिलिंग मैसेज, मेमोरीज विल बी टेकन। ये पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या यह थ्रेट है या वार्निंग? समझ नहीं आ रहा। आइलैंड सिर्फ लोगों को गायब नहीं कर रहा, वह उन्हें मिटा रहा है, उनकी यादों को भी। भूला दिया जाना मौत से भी बदतर फेट है, एक डरावना अंत। इंस्क्रिप्शन सबूत है। आइलैंड यादों पर फीड करता है और कोई नहीं जानता अगला कौन होगा। आरोही खड़ी है, डर बैठ रहा है। रिया चली गई है और मैसेज एक प्रॉमिस है। मेमोरीज विल बी टेकन। शायद मैं अगली हूं। फुसफुसाहट तेज होती है, एक अकेली आवाज उभरती है। To exist is to be remembered. If no one remembers you, did you ever truly live? अब मुझे समझ आया। To live is to be remembered. To be forgotten is to disappear. आइलैंड उन्हें मार नहीं रहा, वह उन्हें मिटा रहा है, उनकी कहानियां इकट्ठा कर रहा है। Your memories are beautiful. They will make a fine addition. एक ही सवाल बचा है, आइलैंड अगली किसकी कहानी लेगा?